Hello aspirants. So from today we are going to start a new series lecture in which we are going to deal with the history of Chhattisgarh. हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में हम लोग सब चीज़ें कम्प्लीटली कवर अप करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एंशियंट छत्तीसगढ़, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मिडाइवल, देन वी विल कवर द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों पार्ट को हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस जो है आपका छत्तीसगढ़ में क्या है। तो देखिए आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है इसमें। सबसे पहले हम लोगों को प्री हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू स्टडी द प्री हिस्ट्री, जिसमें हम लोग स्टोन एज ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। स्टोन एज, जो पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एरा, ये सारे जो एरा हैं ये तीनों चीज़ों को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें प्री हिस्ट्री में। ठीक है, देन वी हैव टू स्टडी, कहीं हिस्टोरिकली देखें तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए इसके बाद वैदिक, ऋग्वैदिक एरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट आपको ये पता होना चाहिए, यही क्लियर बताया जाता हूँ, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो ऑफ नो वैदिक पीरियड। अगर आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें यहाँ से उठा लेनी है आपको, कि आपको कभी भी क्वेश्चन में लाइनर क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन आया 1 2 1 2 3, उसमें कभी भी आपको दिया हुआ है कि आईवीसी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट दिए हुए हैं हिस्टोरिकली, या ऋग्वैदिक पीरियड से कोई भी फैक्ट दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ये दोनों के दोनों पीरियड का कोई भी एविडेंस हम लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वी डोंट हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक पीरियड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में हमको इसका कोई भी वो नहीं मिलता, क्या एविडेंस। फर्दर द थर्ड थिंग इज, अब हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ तक तो हम लोग स्टार्ट हो गया प्री हिस्ट्री एंड वैदिक एंड नॉन वैदिक हिस्ट्री। देन वी विल डिवाइड इट इन एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, ये तीन पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मॉडर्न से आया करते हैं, तो ये तीन चीज़ें हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब हम एंशियंट में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न एज सच कोई अलग से स्ट्रीम नहीं है। हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चलने वाली चीज़ है, जिसका कोई एक ब्रेक नहीं होता कि यहाँ पे एंशियंट रुक गया, यहाँ पे मॉडर्न बन गया। ये हम लोग हमारे हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये आपको ऐसा समझना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं तक इसी दिन तक एंशियंट था, तो ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एंशियंट टू मिडाइवल टू मॉडर्न। अब हम पढ़ेंगे कि क्या ट्रांजिशन है, कैसे इसको समझा जाता है। ठीक है, तो एंशियंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले हम क्लियर लिख लेते हैं। देखिए, आपके पास सिलेबस स्टार्टिंग में रहेगा, तो यू कैन चेक कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ा है कि नहीं। तो देखिए, एंशियंट में वी हैव टू स्टडी द महाजनपदा पीरियड। ठीक है, महाजनपदा एंड छत्तीसगढ़। महाजनपद पीरियड, जिसमें छेदी जनपद के अंदर छत्तीसगढ़ आता है, उसका इन कॉन्टेक्स्ट विद छत्तीसगढ़। ये कब से कब होता है, 600 BC टू 323 BC, ये यहाँ से यहाँ तक महाजनपद। ठीक है, देन वी हैव टू स्टडी इन एंशियंट मौर्यन पीरियड। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़ हम लोग को पढ़ना है। ये होता है 322 टू 184 BC, यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर वी विल हैव टू स्टडी द सतवाहन्स, आंध्रपुत्र बोलते हैं जिनको, एंड छत्तीसगढ़, या आंध्र प्रदेश के इलाकों में मिलते हैं हम लोग को। तो 182 BC से लेके 72 AD। ठीक है, सबको हम लोग को छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हम लोग अभी छत्तीसगढ़ की सीजी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जब एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो ये सारे अलग अलग फिर पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल हम छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव टू गो टूवर्ड्स कुशान एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट वकाटक एंड छत्तीसगढ़, एंड एट लास्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़। तो आपको देखना है क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले महाजनपद पढ़ेंगे हम लोग, देन वी विल स्टडी मौर्यन विद छत्तीसगढ़, सतवाहन्स, कुशानास, वकाटक, एंड देन एट लास्ट गुप्ता। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड के बाद एंशियंट हिस्ट्री जो है हमारी वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री में और हमको क्या पढ़ना है, ये तो हम लोग जो सारे के सारे सेंट्रल डायनेस्टीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़े। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के लोकल डायनेस्टी भी पढ़ देंगे इसमें। लोकल डायनेस्टी में आपके पास क्या आएगा, आपके पास नलनाग पढ़ेंगे हम, नलनाग। ठीक है, देन वी विल स्टडी शरभ पुरिया डायनेस्टी, देन वी विल स्टडी पांडु डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी जो है हम लोग छत्तीसगढ़ के लोकल डायनेस्टी है, इन तीनों डायनेस्टी को भी हम लोग
करेंगे, ठीक है। ये तीनों डायनेस्टी को भी कंप्लीट करेंगे। अब इतना एंशिएंट के बाद वी विल गो टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मिडाइवल। अब मिडाइवल में हमको क्या क्या पढ़ना है? मिडाइवल में हमको जो टॉपिक पढ़नी है उसमें आता है सबसे पहले लोकल, सारे के सारे लोकल डायनेस्टीज़ हैं, और ये डायनेस्टी आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? कवर्धा में, ठीक है। और कहाँ मिलेगा आपको? कांकेर में। और कहाँ मिलेगा आपको? पाली में। और कहाँ मिलेगा आपको? सदन कौशल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको? देखिए, यहाँ फनी नाग डायनेस्टी आपको मिलेगी कवर्धा में। फनी नाग डायनेस्टी वी हैव टू स्टडी। देन वी हैव टू स्टडी सोम डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी। देन वी हैव टू स्टडी बाण डायनेस्टी। फिर हम लोग सोमफिर डायनेस्टी इसको पढ़ेंगे। सारे के सारे डायनेस्टी जो है, फिर एट द एंड वी विल स्टडी द कलचुरी। कलचुरी में सब जाके मर्ज कर जाते हैं। तो ये सारी डायनेस्टी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्या? हिस्ट्री ऑफ बस्तर पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ बस्तर। बस्तर को, जो सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बस्तर है, इसको और क्या बोला जाता था? महाकांतार। महाकांतार, इसी रीजन को जो दंडकारण्य रीजन भी बोलते हैं, इसी को महाकांतार भी बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 डायनेस्टी पढ़ेंगे। जब मैं छत्तीसगढ़ का आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा था, और जब मैं बस्तर डिवीजन डील कर रहा था, उसमें बारसूर, दंतेवाड़ा हमने जब पढ़ा, मामा भाचा टेम्पल, काफ़ी सारे टेम्पल देखे, सबको छिंदक नाग डायनेस्टी ने बनाया था। तो हमको यहाँ क्या पढ़ना है बस्तर में? छिंदक नाग डायनेस्टी, ठीक है। कब से कब है? 10232 1324 तक ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी काकत्या डायनेस्टी। ये सब एडी में है ना, एडी में सब मिडाइवल का एज जो है, ठीक है। 1947 यहाँ तक पूरा आज़ादी तक का। देन वी हैव टू स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पढ़ना होगा मराठा रूल, ठीक है। मराठा डायनेस्टी के बारे में इससे जनरली देखा गया है कि एक क्वेश्चन तो आता ही है हर साल, ठीक है। देन हम लोग को सेकंड पढ़ना है पूरा ब्रिटिश एरा, ठीक है। ब्रिटिश आए कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर, स्टार्ट क्या था। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। देखिए, ये पूरा जो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ है, इससे आपको 8 से 9 क्वेश्चन हर साल मिलते हैं। कहाँ? जो स्टेट पीसीएस के आपको प्रीलिम्स में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना चाहेंगे, और उसमें भी सबसे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हाई किसका है? इस टॉपिक का है, नेशनल। अगर इसी टॉपिक को आप बस पढ़ के चले जाएंगे तो भी आपको 4 क्वेश्चन हर साल मिलेंगे। नेशनल मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़। इसमें आपको मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन तो हर साल दिख ही जाते हैं इस टॉपिक से। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से, ठीक है। एट लास्ट एक क्वेश्चन फिर आपका मिलता है, आपको कहाँ से? रिवॉल्ट से। रिवॉल्ट एंड मूवमेंट डिफरेंट। इसमें क्या क्या एक क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जिसमें से ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ेंगे हम लोग। ट्राइबल रिवॉल्ट कौन कौन से हुए छत्तीसगढ़ में। देन वी विल स्टडी पीजेंट रिवॉल्ट। देन वी विल स्टडी फार्मर रिवॉल्ट। और आखिरी में हम लोग फॉरेस्ट सत्याग्रह से पढ़ेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो इन सारे टॉपिक को अब जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तब हमारा छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इट विल टेक समथिंग अबाउट 30 to 35 क्लासेस इसमें, इस पूरे के पूरे को हमको डील करने में। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक आज इसी के साथ खत्म कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक। फिर अगले क्लास से हम लोग बड़े बड़े टॉपिक को खत्म करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है स्टोन एज। स्टोन एज आपको समझना है कि स्टोन एज कब से कब था। तो ये 5 लाख ईयर बीसी, 5 लाख बीसी से लेके 3500 बीसी तक के टाइम को माना जाता है स्टोन एज का पीरियड, ठीक है। स्टोन एज के पीरियड में क्या था, सबसे पहले आपको समझना है जो इस पर्टिकुलर टाइम को स्टोन एज क्यों बोला जाता है। देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम में जिसमें लोग रहते थे, जो हमारे ह्यूमन थे, वो रहते थे केव्स में। तो स्टोन से बना हुआ केव्स रहा करता था। जो यूटेंसिल्स बनाते थे, वो भी स्टोन के हुआ करते थे। जो सारे आपके उनके औजार होते थे, जो टूल्स होते थे, दोज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टोन। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पे कोई भी मेटल की जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या? स्टोन एज, ठीक। अब स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट इन छत्तीसगढ़, आप मान सकते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला हम पढ़ना चालू करते हैं, दैट इज पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब पैलियोलिथिक एज जो है, इट इज़ इसमें क्या, देखिए, पैलियोलिथिक एज जो हमारा है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है अभी यहाँ पे पहले लिख लीजिए, फिर आपको मैं अलग से डिफाइन करूँगा, ठीक है। पैलियोलिथिक एज छत्तीसगढ़ में आपको रायगढ़ में मिलता है। रायगढ़ में
रायगढ़ में भी कहाँ मिलता है आपको, दो जगहों पे मिलता है, दैट इज सिंघनपुर, द ओल्डेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़ है ये, सिंघनपुर एरिया में मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको महानदी घाट में मिलेगा, महानदी घाट के इलाके में, ठीक है। देन वी हैव टू स्टडी मीजोलिथिक, मीजो आगे हम लोग पूरा डिफाइन करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो मीजोलिथिक एज में क्या क्या होगा, देखिए मीजोलिथिक एज आपका लोअर और अपर मीजोलिथिक में डिवाइडेड है, लोअर और अपर में। तो लोअर मीजोलिथिक एज आपको रायगढ़ में मिलता है, कहाँ मिलता है, कबरा माउंटेन में। यहाँ सबसे मोस्ट पेंटिंग इन छत्तीसगढ़ इज फाउंड इन कबरा माउंटेन्स, ठीक है, कबरा माउंटेन रेड कलर में होता है। यहाँ मोस्ट पेंटिंग लिख सकते हैं आप, इसको लिखते चलिए सब चीज़ों को। और ये आप लिख सकते हैं ओल्डेस्ट, ठीक है, सिंघनपुर, क्वेश्चन है पूछता है। अब अपर में आपको क्या क्या है, एक बिलासपुर से आपको मिलेंगे अपर में, और आपको रायगढ़ से मिलेंगे। अब बिलासपुर में कहाँ से मिलता है, तो वो आपको धनपुर के इलाके से मिलता है, धनपुर, ठीक है। एंड रायगढ़ में आपको सिंघनपुर एंड महानदी एरिया, ठीक है। देन आपको नियोलिथिक हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, क्या, नियोलिथिक। नियोलिथिक जो नया, द न्यूएस्ट लिथिक एरा ऐसा बोल सकते हैं आप, न्यू का मतलब नई, न्यू होता है, ठीक है। रायगढ़ से आपको मिलता है, कहाँ से, तारम, नियोलिथिक एज के। ये सारे में जगह जो बता रहा हूँ एविडेंसेस हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर बताऊंगा। मेरा राजनांदगांव से आपको कहाँ से मिलता है, चितवा डोंगरी, यहाँ से आपको ह्यूमन, चाइनीज़ ह्यूमन और ड्रैगन भी मिलता है, ठीक है, चितवा डोंगरी। देन आपको अर्जुनी से मिलता है बालोद, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टोन एज एरिया, जो स्टोन एज एरा है और छत्तीसगढ़ से क्या क्या हम लोगों को चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, क्या क्या समझ आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से एरिया में हम लोगों को स्टोन एज मेमोरियल मिलते हैं, ठीक है, स्टोन एज मेमोरियल। सबसे पहले दिस आर डेसिफर्ड बाई द स्टोन एज पीरियड वॉज फर्स्ट टाइम डेसिफर्ड बाई रमेश नाथ मिश्र एंड J.R. काम्बले, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने खोजा था, ठीक है, काम्बले। अब कौन कौन से एरिया में इन्होंने खोजा था, देखिए एरिया, तो दे हैव फाउंड द स्टोन एज एविडेंसेस इन बालोद एरिया एंड इन कोंडागांव एरिया फर्स्ट टाइम, ठीक है, कोंडागांव। यहाँ पे क्या, कहाँ, बालोद में आपको कहाँ मिला था, धनोरा में। दे हैव फाउंड 500 मेमोरियल्स हियर। और कोंडागांव में कहाँ मिला था, गढ़ धनोरा में, ठीक। सो लेट्स स्टडी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखना चालू करते हैं क्या आपको मीजोलिथिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन एज साइट्स। हम देखते हैं, चलिए स्टोन एज साइट देखते हैं, मीजोलिथिक को छोड़ के। मेजर स्टोन एज साइट, चलिए सबसे पहले हमने क्या देखा, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है आप देखते हैं इसमें, ठीक है, सब एक एक करके, ठीक, एज। तो पैलियोलिथिक एज जो था उसमें जो आपके ह्यूमन बींग थे, द ह्यूमन बींग एट द टाइम ऑफ पैलियोलिथिक एज वर हंटर एंड गैदरर, हंटर एंड गैदरर। इस टाइम पे लोग जो हैं, जो फूड को हंटिंग करते थे, किसका, एनिमल का, एंड दे गैदर दैट, एंड उसके बाद दे ईट दैट थिंग। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता था, आपको समझ आना चाहिए। एट द टाइम ऑफ पैलियोलिथिक एज दे लिव इन केव्स, ठीक है, एंड ड्रॉ पेंटिंग आपको जो पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग मिलती है ना काफ़ी सारी, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि पैलियोलिथिक में क्या हो गया, द पीपल एट दैट टाइम वर हंटर एंड गैदरर, दे लिव्ड इन केव एंड दे पेंटेड इनसाइड द केव। फर्दर ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको छत्तीसगढ़ में, तो रायगढ़ में मिलता है आपको, ये कहाँ, सिंघनपुर में, सिंघनपुर केव में, ठीक है। और कहाँ मिलता है आपको, जो पैलियोलिथिक साइट का है, बोतलदा केव में। बोतलदा इज द लॉन्गेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है पूछ देता है लॉन्गेस्ट केव कौन सा है, तो आपको पता नहीं, लॉन्गेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़। ऑल्सो यू गेट द पैलियोलिथिक साइट्स इन चंपा। देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें ना एंशिएंट में लगेंगी कि याद करना, तो आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह पूछ देता है डायरेक्टली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। भंवरखोल आपको पूछ देगा कौन कौन सी साइट है पैलियोलिथिक, गिधा, सोनबरस, ये सारी साइट जो है आपकी ये पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। और आपको एक और यहाँ पे से पैलियोलिथिक फैक्ट बता रहा हूँ, इन 1910 अमरनाथ
दत्त फाउंड रेड कलर ह्यूमन फिगर एट चुम्बरधाल हिल। ठीक है, तो ये जो अमरदत्त हैं इनको क्या मिला था? रेड कलर फिगर ऑफ ह्यूमन, ऐसा फिगर स्टिक टाइप ऑफ फिगर कहाँ मिला था इनको? चुम्बर ढाल हिल्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूछ देगा कि चुम्बर ढाल हिल्स में क्या मिला था, किसको मिला था, कब मिला था। 3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीजोलिथिक एरा। ठीक है, अब मीजोलिथिक एरा क्या होता है? देखिए, इस टाइम तक द पीपल वर हंटर एंड गैदरर एंड दे लिव्ड एट केव। अब क्या हो जाएगा? पीपल हियर नो द कंसेप्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पालतू जानवर पालने लगे थे ये। ठीक है, तो जैसे घोड़े हो गए, आपके आपके जो मिल्च एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे को ठीक है। प्लस दे वर हंटर एंड गैदरर ऑल्सो, बट दे नो दैट द कंसेप्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इस पर्टिकुलर, तो इसको बोला जाता है मीजोलिथिक एज। ठीक है, मेगालिथिक इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये मीजोलिथिक एज है। मेगालिथिक आपको बताएंगे हम लोग। मेगालिथिक एज में आप लोगों को बड़े बड़े वो मिलते हैं, क्या? रॉक के एविडेंसेस मिलेंगे, वो मेगालिथिक है। तो मीजोलिथिक एज में ये है। अब मीजोलिथिक एज के आपको एविडेंस कहाँ मिलते हैं? रायगढ़ में मिलते हैं सबसे पहले। रायगढ़ में कहाँ मिलता है? कबरा माउंटेन। मैंने बताया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको जो पेंटिंग कहाँ से मिलती है? कबरा माउंटेन से मिलती है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, रेड कलर में आपको लिजार्ड कबरा माउंटेन में मिलता है। ठीक है, सांबर और एलिगेटर भी मिलता है यहाँ आपको। तो आपको क्वेश्चन में पूछ देगा। ये 3 चीज़ मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, ये डिस्टिंक्ट है, यहीं बस मिलता है इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको कहाँ मिलता है? कोंडा गांव में इसका एविडेंस मिलता है। कोंडा गांव में कहाँ मिलता है? गढ़धनोरा में। एंड एट लास्ट हमको बस्तर में मिलता है। कहाँ? कालीपुर, हाड़ोक घाट, राजपुर। ठीक है, हम लोग को इतने जगह पे मिलता है ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। 4 पार्ट में मैंने बताया आपको डिवाइड। तो लेटर स्टोन एज। अब लेटर स्टोन एज में क्या क्या हम लोग को दिखता है, देखते हैं। चलिए, लेटर स्टोन एज। लेटर स्टोन एज में हम लोग को बिलासपुर से मिलता है एविडेंस। कहाँ से? धनपुर इलाके से। ठीक है, और फिर रायगढ़ से भी लेटर स्टोन एज का मिलता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ सिंघनपुर एंड महानदी घाटी। सो द लास्ट पॉइंट वी आर हैविंग इज नियोलिथिक एरा। नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू एरा। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम में पैलियोलिथिक में हंटर एंड गैदरर थे। मिजोलिथिक में एनिमल हस्बेंड्री, वी द पीपल एट दैट टाइम, द स्टोन एज पीपल वर नोइंग द कंसेप्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एंड आफ्टर एट द टाइम ऑफ नियोलिथिक एज द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज डन। ठीक है, एंड दे न्यू द डेवलपमेंट ऑफ व्हील वॉज ऑल्सो डन। तो व्हील और एग्रीकल्चर जब आया तो ये एज जो था बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ? प्रॉस्पेरस एज था, क्योंकि अब आप एग्रीकल्चर करने लगे हैं, एग्रीकल्चर आपको समझ आया। और जब व्हील आया, जब व्हील इंट्रोड्यूस हुआ, तो व्हील के कारण जो ट्रेवलिंग था वो इजी हो गया। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे बढ़ गई। तो एग्रीकल्चर, द न्यू द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ये एज क्यों बोला जाता है ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और व्हील का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब ये आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? तो रायगढ़ में मिलता है, मैंने पहले बताया, तारम में। ठीक है, आपको दुर्ग में मिलता है, मतलब बालोद में, अर्जुनी में, बालोद में। एविडेंसेस, ये सब क्वेश्चन में पूछता है ये चीज़। ठीक है, एविडेंस। देन राजनांदगांव से आपको चितवा डोंगरी, बोनटीला से चितवा डोंगरी एंड बोनटीला। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि इतने सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब जो रायगढ़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट है वो एक साथ आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे रायगढ़ के साइट्स पूछते हैं। इंपॉर्टेंट स्टोन एज साइट ऑफ रायगढ़, स्टोन एज साइट्स ऑफ रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन एज साइट वही है। सिंघनपुर सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया आपको। कबरा हिल्स, ये मैंने बता दिया आपको। देन गिधा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सोनबरस वी हैव सीन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तारम। ठीक है, देन वी हैव चपामाड़ा, भंवरखोल हमने देखा। ठीक, देन वी हैव सीन बोतलदा केव्स, लॉन्गेस्ट वन। देन वी हैव सीन कर्मागढ़, एक और है फिर लाखामाड़ा, यहाँ से भी मिलता है।
ओंगना, देखिए आपको लग रहा होगा बहुत सारा, जब रिवीजन करेंगे सब याद हो जाएगा आपको, और ये सब पता होना चाहिए। भैंसाझर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग एक एक स्पेसिफिकली देख लेते हैं कहाँ कहाँ से जो हम लोगों को जगह मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट जगह आपको पता होना चाहिए, बोनटीला, ये कहाँ है, राजनांदगांव में, ठीक है। देन हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं सिंघनपुर। सिंघनपुर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। सिंघनपुर एरिया से, सिंघनपुर एरिया पड़ता है रायगढ़ में, ठीक है। ओल्डेस्ट स्टोन एज साइट ऑफ छत्तीसगढ़। क्वेश्चन, इफ देयर इज CGPSC आस्क्स व्हिच इज द ओल्डेस्ट स्टोन एज साइट ऑफ छत्तीसगढ़, तो यू हैव टू टेक द आंसर एज सिंघनगढ़ एज साइट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इट वॉज डेसिफर्ड बाय रामेंद्र, it was deciphered by Mr. Anderson in 1910 by Mr. Anderson, a British official, ठीक है। एंडरसन, तो ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा है, किसने, कब, कहाँ, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें मिली थी, यहाँ आपको फिगर ऑफ मरमेड मिला था, फिगर ऑफ मरमेड, डिस्टिंक्ट चीज़ें जो यहीं मिलता है, कंगारू एंड स्नेक, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। फिर भी लेट्स मूव टूवर्ड कबरा एरिया, कबरा पहाड़। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ जान सकते हैं कि जो ये 1910 में मिस्टर एंडरसन ने क्या किया था वहाँ पे, जो आपका सिंघनगढ़ का केव है उसको फाउंड किया, डेसिफर किया। आफ्टर दैट इट वाज पब्लिश्ड इन 1918 इन एनसाइक्लोपीडिया। यही पूछा है कई बार क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पीडिया ब्रिटानिका नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और कब किया था इन्होंने, ये जो है 1918 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो डिस्कवर हुई थी सिंघनपुर केव में, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कबरा हिल्स, कबरा एरिया। ये जो आपका पर्टिकुलरली देखिए 1910 में इन्होंने इस केव को खोजा था, 1918 में यही कबरा एरिया, ये एरिया जो है कबरा इलाका है ना, मैंने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटिंग कहाँ से मिलता है आपको, कबरा हिल से मिलता है, कबरा हिल से मिलता है। तो यही 1918 में जो कबरा हिल में जो इनको पेंटिंग मिली थी, फर्स्ट पेंटिंग जो मिली थी, उसको इन्होंने 1918 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पब्लिश करवाया था, ठीक है। तो कबरा एरिया कहाँ पे है, रायगढ़ में है, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो डेसिफर्ड बाय मिस्टर एंडरसन इन 1910, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं देखते हैं, चलिए कबरा हिल्स में। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम म्यूरल पेंटिंग मिलता है, म्यूरल पेंटिंग इन छत्तीसगढ़, ठीक है। और एंड दिस म्यूरल पेंटिंग आर रेड इन कलर, ठीक है। देन सेकंड वी कैन से द ह्यूमन फिगर इन रो, ठीक है। ये आपको मिलता है कहाँ, कबरा हिल्स में, ऐसा, ये देखिए ऐसा रो में, ऐसा रो में खड़े हुए ह्यूमन फिगर आपको मिलता है कहाँ, कबरा में। टूल्स मिलते हैं आपको, सिकल टाइप ऑफ टूल्स, ऐसा जो सिकल टूल्स होते हैं ना, सिकल शेप में टूल्स होते हैं, ये मिलते हैं आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड द थर्ड इंपॉर्टेंट इलाका रिगार्डिंग दिस ऑल पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एरियाज, दैट इज चितवा डोंगरी, a very important place in context of ancient history of Chhattisgarh. Chitwa Dongri is situated at the district of Rajnandgaon. This particular place was deciphered by Ramendra Nath Mishra and Bhagwan Das Baghel. ठीक है, तो ये नियोलिथिक के एज में मैंने पढ़ाया था आपको चितवा डोंगरी, और आपको दूसरा एक साइट बताया था मैंने, अर्जुनी। तो यहाँ से आपको क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं नियोलिथिक साइट के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। म्यूरल पेंटिंग मिलता है दैट आर ब्राउन इन कलर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कबरा हिल में रेड था, तो यहाँ ब्राउन इन कलर था। ह्यूमन फिगर मिलता है हम लोगों को, दैट टू ह्यूमन फिगर ऑफ चाइनीज रेस, ठीक है, चाइनीज ह्यूमन का फिगर मिलता है। एनिमल पिक्चर मिलते हैं, एनिमल के पिक्चर मिलते, ठीक है। और क्या, हैमर मिलता है हमको, हैमर मिलता है, ठीक है। स्टोन से बना हुआ ड्रैगन एंड ड्रैगन मिलता है, ड्रैगन के इमेज मिलते हैं कहाँ से, चितवा डोंगरी से, ठीक है। तो चितवा डोंगरी से ह्यूमन हो गया आपका, चाइनीज ह्यूमन बता दिया मैंने, म्यूरल पेंटिंग बता दिया, ठीक है। और ये ड्रैगन का इमेज मिलता है आपको। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे,
कि हम लोगों को चाइनीज ह्यूमन मिलता है, चाइनीज ह्यूमन यहाँ से मिलता है, और आपको दूसरा इंपॉर्टेंट है ड्रैगन का फिगर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते जो है, हम लोग प्री हिस्ट्री से आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री के टाइप पे। अब प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, अब प्रोटो हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं स्टोन एज में, फिर आपको कॉपर एज में जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, और आयरन एज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉपर एज में सबसे पहले हम बता देते हैं, कॉपर एज में देयर आर नो एविडेंस ऑफ कॉपर एज। अगर क्वेश्चन में आता है कॉपर एज से रिलेटेड की एविडेंसेस छत्तीसगढ़ में है, या कुछ भी आपको देता है छत्तीसगढ़ में कॉपर एज से रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल ही बता देना है कि नहीं है, नो एविडेंसेस ऑफ कॉपर एज आर फाउंड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। जो कॉपर एज का सबसे क्लोजेस्ट जो हम लोगों को एविडेंस मिलता है छत्तीसगढ़ के आसपास में, तो कॉइन ऑफ कॉपर मिलता है हमको एमपी में बालाघाट में, ठीक है, कॉपर एज का एमपी के बालाघाट में, तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम लोग को एंशियंट हिस्ट्री में फ्रॉम 3500 टू 600 BC यहाँ तक का अब देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास इंडिया में क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। कौन से कहाँ तक, 300 टू 1750, और यहाँ पे इसके बाद होता है वैदिक एज, ठीक है, वैदिक एज होता है कब से कब तक, 1500 टू 600 BC, सब BC की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए उल्टा लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नो एविडेंस, देखिए, नो वैदिक एज का डेफिनेशन, कॉपर एज का कोई डेफिनेशन, सॉरी कॉपर एज का कोई एविडेंस नहीं है, वैदिक एज का कोई एविडेंस नहीं है, और उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई एविडेंस नहीं मिलता हमको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वी डोंट गेट एनी एविडेंसेज ऑफ छत्तीसगढ़ कॉपर एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज, दैट इज ऋग वैदिक एज का कोई हमको नहीं मिलता है, ठीक है। फर्दर दिस ऋग वैदिक एज, जो ये वैदिक एज है वो भी डिवाइडेड है दो में, दैट इज अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, ठीक है। अर्ली वैदिक हमको 1500 से हम लोग 1000 BC तक बात करते हैं, 1000 टू 600 BC दैट इज कॉल्ड एज लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में तो हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो और यहाँ पे हमको ऋग वैदिक एज का भी कोई डेफिनेशन यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमने आज बहुत सारी जो स्टार्टिंग ऑफ हिस्ट्री छत्तीसगढ़ की थी वो मोटा मोटी हमने देखी है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के पहले की हिस्ट्री थी सारी। ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन आएंगे भी जो आपको, वो जो मैंने नाम यहाँ ऊपर में बताया ना आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कैसे, नाम के हिसाब से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको सिंघनपुर केव में क्या मिलता है, सिंघनपुर केव कहाँ सिचुएटेड है, ओल्डेस्ट केव कहाँ है, लॉन्गेस्ट केव कहाँ है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। फिर ये आपका वैदिक एज या इससे घुमा सकता है, IBC का एविडेंस या वैदिक एज का एविडेंस या कॉपर एज का एविडेंस। तो मैंने आज सारी चीज़ें कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री।